हिंदी के सबसे बड़े व्यंग्यकारों में से एक हरिशंकर परसाई ने कहा था कि सपने सबसे ज्यादा विटामिन पैसों में होता है। हमारे देश में विटामिन ए, बी, सी, डी तो कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन आदमी बीमार तब पड़ने लगता है जब पैसों वाले इस विटामिन की कमी होने लगती है। और यही वजह है कि करप्शन के मामले में तो भारत टॉप पर रहता है, लेकिन ईमानदारी के मामले में मुश्किल से ही पासिंग मार्क्स ला पाता है। भारत के हाथों में ईमानदारी हो सकती है, लेकिन लकीरों में भ्रष्टाचार है। इन कड़वे शब्दों के साथ शो की शुरुआत कर रही हूं, और इसीलिए क्योंकि सच यही है और इसको ठीक उसी तरीके से स्वीकार करना चाहिए जिस तरीके से आपने भ्रष्टाचार को स्वीकार कर लिया है। आपकी हर एक थाली में टैक्स का पैसा कटता है, जिसे आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं, लेकिन आपकी थाली में से जो भ्रष्टाचारियों का कट होता है उसे आप कैलकुलेट नहीं कर सकते। हाँ, इस कट का कुल जमा खाता ईडी की जांच में कभी कभी सामने जरूर आ जाता है, और यही सिस्टम है, और सिस्टम ऐसे ही चलता है। यहां तक तो मामला बिल्कुल ठीक चल रहा था, इंसानों के बीच इंसान ही अपना कट ले रहा था, लेकिन अब यह कट भगवान से भी लिया जाने लगा है। आंध्र प्रदेश के तिरुपति तिरुमला मंदिर में भगवान को चढ़ाए जाने वाले लड्डुओं में भ्रष्टाचारियों का कट भी शामिल था। इस कट की बैलेंस शीट उस लैब में सामने आई जिस लैब में इस लड्डू का फॉरेंसिक विश्लेषण भगवान के दरबार में भी शामिल किया जा चुका है, और जो कट है उसकी बैलेंस शीट उस लैब में सामने आई जिस लैब में इस लड्डू का फॉरेंसिक विश्लेषण किया गया है। फॉरेंसिक जांच इसीलिए क्योंकि यहां पर भी मामला लीगल हो चुका है। भगवान पर चढ़ाया गया लड्डू पार्टी बन गया है। इस मामले में अब जांच जारी है, पीछे पीछे सियासत चल रही है। ये तो हो गई खबर जहां से करीब 1570 किलोमीटर दूर इसका असर देखने को मिला है, जहां लखनऊ के मनकामेश्वर मंदिर में बाजार से खरीदे गए लड्डुओं को बैन कर दिया गया। महंत दिव्यगिरी का कहना है कि भक्त मंदिर में चढ़ाने के लिए बाहर से प्रसाद लेकर ना आए, अगर प्रसाद चढ़ाना है तो उसे घर से ही बनाकर लेकर आए। तिरुपति बालाजी में प्रसाद की घटना में जिस तरीके से गड़बड़ी की गई, उसको लेकर जो है महंत दिव्यागिरी हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है। महंत जी, मनकामेश्वर महादेव मंदिर लखनऊ का सबसे प्राचीन मंदिर है, आप महंत हैं, क्या एडवाइजरी मंदिर के जो भक्त आते हैं उनके लिए है? देखिए, आंध्र प्रदेश में तिरुपति मंदिर में जो मिले प्रसाद को लेके हम लोगों ने आज ये अपील करी है भक्तों से, दर्शनार्थियों से, कि कोई किसी भी प्रकार का जब भी बाहर से बन के निर्मित होकर प्रसाद आ रहा है, वो कितना भी अच्छी क्वालिटी का क्यों ना हो, परंतु हम लोग उसको रोक रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि या तो वो फल चढ़ाएं, या तो सूखा मेवा है, या घर से निर्मित आपका अगर घी है तो उससे प्रसाद बना के लाएं। आप देख सकते हैं कि मंदिर के जिस भी कोने में आप देखेंगे वहां पर एक विशेष सूचना चस्पा की गई है जिसमें लिखा गया है कि मंदिर में भोग है तो अपने द्वारा बनाया गया प्रसाद सूखे मेवे ही गर्भगृह में चढ़ाएं। बाजार से लाए गए प्रसाद तिरुपति बालाजी आंध्र प्रदेश की घटना के कारण प्रतिबंधित किया जा रहा है, और ये महंत दिव्यागिरी जी द्वारा यहाँ पर चस्पा कराया गया है। इंसान बहुत श्रद्धा के साथ आता है मंदिर के अंदर कि हमको यहाँ पे एकदम शुद्ध प्रसाद मिलेगा भगवान जी को चढ़ाने के लिए, और प्लस भगवान जी भी मतलब प्रसाद अगर उनको दिया जा रहा है तो वो एकदम साफ सुथरा ही होना चाहिए, उसमें मिलावट तो कहीं से भी नहीं होनी चाहिए। तो अगर लोग अपने घर से, अगर वो लोग या तो अपना काम सुधार लें, तो लोग अपने घर से ही लाएंगे। अगर फल चढ़ाना चाहे फल चढ़ाएं, मेवा चढ़ाना चाहे मेवा चढ़ाएं, बाहर से खरीद के ना चढ़ाएं। धर्म भ्रष्ट वहाँ का देख लिया है तो बड़ा मन दुखी है, और तो यहाँ ना हो। मान लीजिए सपोज क्या कि इनकी दुकान है, या 18 आदमी का इनका परिवार है, और इस मिठाई से ही इनका परिवार चलता है। अगर इस तरह से आप फरमान जारी करके इनके परिवार का क्या होगा? आपको लग रहा है कि इस प्रसाद में जो है कोई गड़बड़ी है, उसकी जांच करवा सकते हो, कोई फरमान नहीं जारी किया जा सकता। मंदिर के बाहर जो दुकानदार हैं उनसे भी अपील की गई है कि वो भक्तों का ख्याल रखें और शुद्ध प्रसाद ही उनको उपलब्ध कराएं, ताकि जो भक्त हैं जब मंदिर में पूजा अर्चना करें ताकि उनको जो है शुद्ध प्रसाद मिल सके और मंदिर के अंदर अच्छे से पूजा अर्चना कर पाए। अब देखिए, अभी जो रिपोर्ट आपने देखी, इसको लेकर मेरे दो सवाल बनते हैं, और बहुत ध्यान से इन सवालों को समझिएगा। मंदिरों में घर पर बनाए जाने वाला प्रसाद अगर चढ़ेगा तो इस बात की कितनी गारंटी है कि घर पर बनाए गए प्रसाद में नकली घी नहीं डाला गया होगा? दूसरी चीज, अगर ये नकली घी मंदिरों के प्रसाद तक पहुंच चुका है तो आप सोचिए आपके घर पर तो ये कितना पहले ही पहुंच चुका होगा। अब आप खुद से एक सवाल करिए कि आप भी कहीं नकली शुद्ध देसी घी तो नहीं खा रहे। इस बात को आप ऐसे समझिए
कि भारत में उतना शुद्ध घी तो बनता ही नहीं जितना हम लोग खा लेते हैं। भारत में हर साल लगभग 23,000 करोड़ लीटर दूध का उत्पादन होता है, जिसमें से घी बनाने के लिए सिर्फ 10% दूध ही उपलब्ध होता है। और ये 10% कितना होता है? 2300 करोड़ लीटर दूध का। अब 1 किलो घी बनाने के लिए 30 लीटर दूध की आवश्यकता होती है, जिसका मतलब ये हुआ कि इतने दूध से पूरे साल में 76 करोड़ किलो घी ही बन सकता है, जबकि हमारे देश की आबादी कितनी है? 145 करोड़। और अगर हम ये भी मान लें कि 145 करोड़ लोगों में आधे लोग भी घी खाते हैं, तो उन्हें साल भर के लिए 1 किलो ही घी मिल पाएगा, जबकि हर व्यक्ति साल भर में अधिकतम 4 से 5 किलो घी का इस्तेमाल कर लेता है या उससे ज्यादा भी कर लेता है। इससे आप ये समझ सकते हैं कि हमारे देश में जितना घी चाहिए उतना दूध है ही नहीं, और इसी के कारण जानवरों की चर्बी से मिलावटी घी को बनाया जा रहा है। और ये घी आपके घर से लेकर मिठाई की दुकानों और अब तो देश के बड़े बड़े मंदिरों तक भी जा पहुंचा है। 1 किलोग्राम नकली घी को तैयार करने के लिए उसमें जानवरों की 500 ग्राम चर्बी, 300 ग्राम रिफाइंड पाम ऑयल और फिश ऑयल, 200 ग्राम असली देसी घी और 100 ग्राम केमिकल मिलाया जाता है। ये वही केमिकल होते हैं जिससे जानवरों की चर्बी वाले घी से देसी घी की सुगंध आने लगती है। जाहिर है कि ये पूरी की पूरी मिलावट आपके घर पर किस तरीके से पहुंच चुकी है। यानी कि जो इंग्रेडिएंट्स लगते हैं इसको बनाने में, ये वही केमिकल्स हैं जिससे कि जानवरों की चर्बी वाले घी से देसी घी की सुगंध आने लगती है। अब इसमें क्या क्या शामिल है? इसमें 100 ग्राम केमिकल मिलाया जाता है, 200 ग्राम, महज 200 ग्राम असली घी इसमें होता है। इसमें है पाम ऑयल, फिश ऑयल, इसके साथ 300 ग्राम रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल किया जाता है, 500 ग्राम चर्बी डाली जाती है और इसके साथ नकली घी को तैयार कर लिया जाता है। और ये सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स लगते हैं सिर्फ 1 किलो घी को तैयार करने के लिए, जिसे शुद्ध देसी घी बताकर बेचा जाता है, जो आपके घर में उपलब्ध रहता है। और जब आप बाजार में घी खरीदने के लिए जाते हैं तो आप यही देखते हैं कि उसकी सुगंध कैसी है, आप महसूस करते हैं उसका रंग कैसा है, उसमें कितनी चिकनाहट है और वो घी कितना दानेदार है। दरअसल फिसाई और केंद्रीय उपभोक्ता मंत्रालय ने अपनी अलग अलग रिपोर्ट्स में इस बात को माना है कि शुद्ध देसी घी में जानवरों की चर्बी और उसका फैट नहीं होता, जबकि मिलावटी घी इसी चर्बी और फैट से बनता है। एक अनुमान के मुताबिक भारत में हर साल जितना मिलावटी और नकली घी बनता है, उसमें से 5% को भी पुलिस और सरकारें पकड़ नहीं पाती। और ये सारा नकली घी आसानी से लोगों तक पहुंचता है। ये कोई आज की बात नहीं है, ये कोई इस सरकार या फिर उस सरकार की बात नहीं है। ये समस्या इतनी पुरानी है कि आज से 84 साल पहले महात्मा गांधी ने मिलावटी घी बनाने वाले माफिया के खिलाफ संघर्ष किया था और एक लेख को लिखकर लोगों को जागरूक करने की कोशिश भी की थी। महात्मा गांधी ने दरअसल ये लेख 1940 में अपने अखबार, जिसका नाम हरिजन अखबार था, उसमें लिखा था। क्या लिखा था उन्होंने इस लेख में? वो ये लिखते हैं कि घी में वनस्पति तेल और दूसरे पदार्थों की मिलावट उन्हें परेशान कर रही है। ऐसे में लोगों का जागरूक होना जरूरी है। अब आप सोचिए, महात्मा गांधी ने देश को अंग्रेजों से तो आजादी दिला दी, लेकिन वो देश को इस मिलावट से आजादी नहीं दिला पाए। और उनकी इस अपील के 84 साल बाद ये नकली घी अब बड़े बड़े मंदिरों तक भी पहुंच चुका है, या फिर अगर सीधे शब्दों में कहूं तो अब पकड़ा गया है, जो ये बताता है कि ये नकली घी इंसानों की दिनचर्या से होता हुआ अब भगवान के भोग का हिस्सा भी बन चुका है। संसार की रक्षा के लिए भगवान शिव ने तो जहर तक पी लिया था, और शायद आज इस नकली घी से देश को जागरूक करने के लिए भगवान को जहर युक्त लड्डुओं का भोग भी चखना पड़ा हो। यह नकली घी इंसानों में तमाम बीमारियों का सोर्स है। यही नकली घी हार्ट अटैक की सबसे बड़ी वजह है। ऐसे में अब मिलावट की बीमारी से जूझ रहे इस घी के गुनहगारों का अब शुद्ध इलाज करने का समय आ चुका है, और ये होना भी चाहिए।